हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज क्लास 10 सीबीएसई कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिसका आज का पहला पार्ट होगा फिक्शन से चैप्टर 1 टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस and answer it by expressing your point of view in the light of the message that the chapter convey। तो जो भी क्वेश्चन आगे दिए गए हैं उनके आंसर देने के लिए आपको चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना वर प्रॉब्ली मच यंगर देन यू एंड येट shouldered too great a responsibility for their age. What do you think you will do when by any chance your mother falls sick and gets bedridden for 3 days? तो यहाँ पे इस कहानी में जो टू जेंटलमैन वरोना के बताए गए हैं वो आपकी एज से भी छोटे हैं। तो अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपकी एज 14, 15, 16 लगभग होगी, और इसमें जो सबसे बड़ा भाई था उसकी ही एज लगभग 13 ईयर्स बताई गई है। तो वो आपसे भी छोटा है, इसके बावजूद भी वो अपनी सिस्टर के पूरे खर्चे को उठाता है। तो अगर आपकी मदर इस तरह से बीमार हो जाए और 3 दिनों तक उन्हें बेड रेस्ट करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो आंसर है, वी आर सो डिपेंडेंट एंड यूज टू अ कंफर्टेबल लाइफ that is hardly occurs to us that the people who make our lives comfortable also need some comfort। तो आज के टाइम में हम इतने ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं कि हार्डली ही हमसे कुछ ऐसा होगा, लेकिन हमारे लाइफ को जो कंफर्टेबल बनाता है उनको भी तो कुछ कंफर्ट चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर को डिस्क्राइब किया जा रहा है ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, बट खुद से लिखने के लिए इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडिंग अ लिटिल कंसिडरेट हैंड इन देयर डे टू डे वर्क मे क्रिएट वंडर्स। तो अगर हम उनके डे टू डे वर्क में थोड़ा बहुत हेल्प कर दें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नथिंग वुड प्लीज़ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स मोर इफ़ यू सो दैट वी ऑल्सो केयर फॉर देम। तो अगर हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं या उनको उनके काम में हेल्प करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट पैरा में है, द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना वर सो सेंसिटिव एंड सेंसिबल दैट दे डिड नॉट केयर फॉर देयर ओन कम्फर्ट व्हेन देयर एल्डर सिस्टर हैड फॉलन सिक। तो यहाँ पे जो टू जेंटलमैन ऑफ वरोना जो बात की जा रही है, जिनके बारे में, उन्होंने अपने कंफर्ट को छोड़ दिया अपने एल्डर सिस्टर के बीमारी को ठीक करने के लिए। दे वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू अर्न मनी सो दैट दे कुड पे फॉर द एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर। तो वो दोनों रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं ताकि अपने सिस्टर को ठीक कर सके, उसके ट्रीटमेंट को लगातार चालू रख सके। How can we by any means turn our eye blind when our mother is sick in the bed and turn our ear deaf when she groan with pain? तो हम कैसे अपनी मम्मी को इस तरह से, माँ को, मदर को इस तरह से बीमार अवस्था में छोड़ सकते हैं? क्यों, कैसे हम अपनी आँखों को बंद कर ले और कैसे उनके दर्द को सुनने से मना कर दे? I will of course take charge of the daily chores after my studies, give medicine to her on time and sit at her beside and talk of pleasant, amusing things, read from scriptures and stories to keep her distracted from her pain। तो मैं उनके डे टू डे वर्क में हेल्प करूँगा, ज़्यादातर तो वर्क मुझे ही करना पड़ेगा, और अपनी स्टडी को भी साथ में लेकर के जो बाकी टाइम बचेगा उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उनके मेडिसिन के टाइम को ध्यान में रखूँगा, टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन दूंगा, साथ ही साथ उनके पास बैठ करके उनसे बातें करूंगा, उन्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा या फिर स्क्रिप्चर्स, हॉली बुक्स जो है रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, इनसे सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा उनके दर्द को कुछ समय के लिए उनसे डिस्ट्रैक्ट करने की।
स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस आई एग्रीड दे कुडेंट डू इट बेटर, व्हाई डिड द ऑथर से दिस टू द नर्स। तो यहाँ पे जो ऑथर है जब नर्स से मिलता है, नर्स उसे कई सारी बातें बताती है, तब ऑथर उसे कहता है कि हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वो इससे ज़्यादा बेहतर तो नहीं कर सकते थे। तो ऑथर ऐसा क्यों कहता है, तो चलिए जानते हैं आंसर में। द नर्स टोल्ड द नरेटर दैट एवरी वीक लूसिया's ब्रदर मेड द पेमेंट फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट। तो नर्स नरेटर को बताती है कि लूसिया के ब्रदर्स जो हैं वो हर वीक अपने सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे पेमेंट करते हैं। सी एडेड विथ सिंप्लिसिटी दैट नाइदर डिड सी नो व्हाट दे डिड टू अर्न दैट मनी और डिड सी आस्क देम। तो वो फिर बताती है नर्स कि मैंने कभी भी उनसे नहीं पूछा कि वो क्या काम करते हैं या वो कैसे पैसे कमाते हैं। सी सेड दैट सी न्यू दैट वर्क वाज स्केयर इन वरोना, बट वाट एवर मे बी द केस द बॉय पेड द मनी रेगुलरली। तो यहाँ पे नर्स बोलती है कि मुझे पता है कि आसपास वरोना में काम की बहुत ज़्यादा कमी है, इसके बावजूद भी ये दोनों बच्चे कैसे रेगुलरली पैसे जमा करते हैं और यहाँ पे पेमेंट करते हैं मुझे नहीं पता। सी सेड दैट ऑल्दो सी डिडेंट नो व्हाट दे डिड बट वाट एवर दे डिड वाज डन वेरी वेल। फिर वो आगे कहती है कि वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट पैरा में है, एट दिस द नरेटर सेड यस दे कुडेंट डू इट बेटर। तो यहाँ पे इसी बात को सुनने के बाद नरेटर कहते हैं हाँ ये जो भी करते हैं इससे ज़्यादा बेहतर तो नहीं कर सकते। द नरेटर न्यू वेल हाउ मच हार्ड वर्क द बॉयज़ वर डूइंग टू अर्न दैट मनी। नरेटर जानता था कि ये बच्चे कितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं पैसों को कमाने के लिए। न्यूज़पेपर सेलिंग, फ्रूट सेलिंग, शू पॉलिशिंग, जो भी इनको काम मिल जाता था वो करते थे ताकि उनसे पैसे कमा सके। He had seen those selling different items, polishing shoes, taking tourists on a round. In fact, anything they could do to earn as much as possible to pay the hospital bills and see their sister healthy again. ऑथर आगे कहता है कि उसने इन बच्चों को काफ़ी अलग अलग काम करते हुए देखा है, जैसे पॉलिशिंग शू, टूरिस्ट को घुमाना। इनफैक्ट वो भी काम कर लेते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो कमा सके और अपनी सिस्टर को हेल्दी कर सके। These words spoken by the narrator contain the deepest regard he has for their courage and devotion. और ये वर्ड उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि हम नरेटर यहाँ पे उनके लिए डीपेस्ट रिगार्ड रखता है और उनके हिम्मत को और डिवोशन को सलाम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लाइक ज़रूर कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन दैट यू आर निकोला, राइट अ पेज इन योर डायरी रिफ्लेक्टिंग योर थॉट्स ऑन हाउ यू फील अबाउट योर फैमिलीज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मान लीजिए आप निकोला हैं और आप अपने डायरी में एंट्री कर रहे हैं अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर। तो यहाँ पे डेट डे मंडे, डेट 13/10/2023, टाइम 10 PM, डियर डायरी। तो स्टार्ट करते हैं। आवर लाइफ हैज़ चेंज ड्रास्टिकली आफ्टर माई फादर्स डेथ। तो यहाँ पे निकोला बता रहा है कि जैसे ही उनके फादर की डेथ होती है उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वी लॉस्ट आवर हाउस ऑल्सो इन द बॉम्बिंग डन बाय द जर्मन। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में जर्मन की तरफ से बॉम्बिंग की जाती है इटली के ऊपर और वरोना में जो उनका घर है वो बॉम्बिंग में उड़ जाता है। द वर्स्ट थिंग दैट हैपन वाज that when Jacopo and I returned after the war go over, we found that our sister Lucia was suffering from tuberculosis of the spine. तो यहाँ पे जोकोपो और निकोला दोनों ही वॉर में शामिल होते हैं और जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी जो सिस्टर लूसिया है उन्हें
ट्यूबरकुलोसिस हो गया उनके स्पाइन में। ये सुनकर और ज़्यादा उन्हें दुख होता है। दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लो टू अस एज नाउ वी हैव नो वन एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट आवर डियर सिस्टर। तो उन्हें इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि इनके अलावा, लूसिया के अलावा उनके लाइफ में और कोई नहीं है। वी वर्किंग एज हार्ड एज पॉसिबल टू गेट हर ट्रीटेड। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि अपनी सिस्टर को ठीक कर सके। इट विल बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइफ टू सी हर सिंगिंग एंड वॉकिंग वंस अगेन। तो वो दिन सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होगा जिस दिन मैं अपनी सिस्टर को फिर से गाते हुए और चलते हुए देख पाऊँगा। बोथ जोकोपो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स एट वर्किंग सो हार्ड। हमें और जोकोपो दोनों को बिल्कुल ही कोई गम नहीं है कि हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। आवर ओनली विश इज़ टू सी हर फिट अगेन। हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि अपनी सिस्टर को फिर से ठीक कर सके। ओ आई हेट वॉर्स। और मुझे वॉर से बहुत ज़्यादा नफरत है। हाउ मच मिजरी कैन दे ब्रिंग इन द लीव्स ऑफ द पीपल फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि कई बार वॉर के अंदर उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है जिन्होंने कुछ किया ही ना हो। जैसे यहाँ पे निकोला और जोकोपो को सहना पड़ा, उनका कोई भी फॉल्ट ना होते हुए भी उन्हें इस तरह के लाइफ में जीना पड़ रहा है। वी आर लीडिंग सच अ कंफर्टेबल लाइफ विथ आवर फादर टिल दिस वॉर्स सेटर्ड आवर लाइफ सो बैडली। तो जब तक फादर जिंदा थे और जब तक ये वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जैसे ही वॉर आया हमारे लाइफ को सेटर कर दिया, पूरा ही बिखरा दिया। आई रियली विश नो वॉर एवर अकर इन दिस वर्ल्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि और कभी ऐसा वॉर दुनिया में ना हो। निकोला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर हर ब्रदर्स लीव, लूसिया राइट अ लेटर टू एन ओल्ड टाइम फ्रेंड अबाउट हर पास्ट लाइफ, प्रेजेंट सिचुएशन एंड हर ब्रदर्स सेक्रीफाइस। एज लूसिया राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एनी इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो यहाँ पे जब ब्रदर उन्हें हॉस्पिटल में देखने आते हैं और जब वहाँ से जाते हैं तो लूसिया अपनी बहुत पुरानी दोस्त को एक लेटर लिखती है अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए, अपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताने के लिए और अपने भाइयों के सेक्रीफाइस के बारे में बताने के लिए। तो मान लीजिए आप लूसिया हैं और अपनी फ्रेंड एनी को एक लेटर लिख रहे हैं जो 150 वर्ड्स का होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर को। डियर एनी, यू वुड बी शॉक्ड टू गेट अ लेटर फ्रॉम मी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से यहाँ पे लूसिया ने अपने फ्रेंड को लेटर नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे इस तरह की बातें बोली जा रही हैं कि आप शॉक हो जाओगी मेरे इस लेटर को देख के, क्योंकि मैंने तुम्हें कई सालों से लेटर नहीं लिखा। होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उम्मीद करती हूँ ईश्वर की दया से तुम ठीक होगी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज ईयर्स। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि इतने सालों में हम किस मुसीबत से गुजरे हैं। यू नो दैट माई मदर हैड डाइड अर्ली बट माई फादर अ फेमस सिंगर प्रोवाइडेड अस अ लग्जरियस लाइफ। तो तुम्हें पता ही होगा मेरी माँ का डेथ पहले ही हो चुका था और मेरे फादर जो एक फेमस सिंगर थे उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी एक लग्जरियस लाइफ दी थी। लेटर माई फादर वॉज किल्ड इन अ वॉर एंड आवर हाउस वॉज ब्लोन ऑफ बाय अ बॉम्ब। बाद में मेरे पिता की डेथ वॉर में हो गई और हमारे घर पे एक बॉम्ब गिर गया और हमारा घर बर्बाद हो गया। द जर्मन रूल द सिटी फॉर 3 years। माई ब्रदर जॉइन द रेजिस्टेंस मूवमेंट टू ओवरथ्रोन द जर्मन्स। उसके बाद जर्मन्स ने हमारे शहर पे 3 सालों तक राज किया। बाद में हमारे भाइयों ने और बाकी लोगों ने मिलकर के जर्मन्स को यहाँ से भगाया। वी हैव लेड अ सच मिजरेबल लाइफ सिंस देन। उसके बाद से हमारी लाइफ और ज़्यादा ही खराब हो गई। आई एम सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एंड माई 2 little ब्रदर हैव गॉट मी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड आर वर्किंग डे एंड नाइट टू अर्न फॉर माई ट्रीटमेंट। उसके बाद मुझे एक बीमारी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस, और मेरे भाइयों ने मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब वो रात दिन मेहनत करते हैं ताकि मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से करा सके। दे आर वर्किंग विद कंप्लीट डिवोशन एंड टेकिंग फुल केयर ऑफ मी। वो पूरी शिद्दत से इस काम को किए जा रहे हैं
और मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। एवरी संडे दे कम टू मीट मी इन द हॉस्पिटल एंड मेक ऑल द पेमेंट। हर वीक वो मुझसे मिलने आते हैं और मेरा जितना भी खर्च होता है उनका पेमेंट यहाँ करके जाते हैं। वन डे आई होप टू रिकवर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट। तो एक दिन मुझे उम्मीद है इनके मेहनत से मैं ठीक हो जाऊंगी। डू राइट टू मी अबाउट योर सेल्फ। तुम भी अपने बारे में मुझे बताओ। योर फ्रेंड लूसिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इमेजिन दैट यू आर नरेटर। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम वरोना यू पॉन्डर अपॉन द लाइफ ऑफ निकोला एंड जकोपो। राइट अ पेज इन योर डायरी रिफ्लेक्टिंग योर थॉट्स। तो यहाँ पे मान लीजिए आप नरेटर हैं। आप जब वरोना से वापस लौटते हैं तो आपके ख्यालों से निकोला और जकोपो बाहर ही नहीं निकल रहा है। आप अपने थॉट्स को अपनी डायरी के पेज पे रिफ्लेक्ट कीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पे डे, डेट, टाइम और यहाँ से स्टार्ट करते हैं डियर डायरी। आई कैन नॉट बट वंडर ओवर द लाइफ ऑफ निकोला एंड जकोपो। मैं यकीन नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मैं निकोला और जकोपो के लाइफ को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। इट इज़ अमेजिंग टू सी सच लिटिल बॉय हैविंग सो मच ऑफ डिटर्मिनेशन टू फाइट विद द डिफ़िकल्टी ऑफ लाइफ। तो इन दोनों को देखकर जिस तरह से ये डिटरमाइन है और जिस तरह से प्रॉब्लम्स के साथ लड़ते हैं, मैं बड़ा ही अमेज हो गया। विथ नो पेरेंट्स एंड नो वन टू हेल्प देम द वर्क दे आर डूइंग इज़ बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन। उनके पेरेंट्स नहीं हैं और वो किसी की हेल्प भी नहीं लेते। इसके अलावा वो जिस तरह से काम करते हैं किसी के सोच से भी परे है। निकोला, who is just 13 years old and Jacopo 12, did every kind of work from shining shoes, selling fruit, newspaper, conducting tourists around the town and running errands even during these summer days under the hot sun। तो यहाँ पे वो कई तरह के काम करते हैं जैसे शूज़ पॉलिशिंग करना, फ्रूट सेलिंग करना, न्यूज़पेपर बांटना और भी बहुत सारे काम। इतने धूप में, कड़ी धूप में भी काम करने के बावजूद भी वो कभी हार नहीं मानते। एक रात, वन विंडी मिडनाइट, इट वॉज अमेजिंग टू सी देम सिटिंग ऑन स्टोन पेवमेंट एट द डेजर्टेड स्क्वायर वेटिंग फॉर द बस टू कम सो दैट दे कुड सेल द लेफ्ट ओवर न्यूज़पेपर। तो एक रात मैंने उन्हें देखा स्टोन पेवमेंट पे बैठे हुए, किनारे पे बैठे हुए। वो इंतज़ार कर रहे थे रात को लास्ट बस का, ताकि बस आए और उसमें वो बचे हुए अपने न्यूज़पेपर को बेच पाए। इट इज़ रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग दैट दे आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क सो दैट दे कैन अर्न इनफ टू पे द हॉस्पिटल बिल्स वेयर देयर सिस्टर इज़ गेटिंग ट्रीटेड फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करता हूँ उनके हार्डवर्क को देखकर कि वो बहुत ही मुश्किल से पैसे कमाते हैं और सारे पैसे खर्च करते हैं अपनी सिस्टर की बीमारी को ठीक करने के लिए। आई हैव इमेंस रेस्पेक्ट फॉर देयर स्पिरिट ऑफ नॉट गिविंग अप इजली। और मैं बहुत ही ज़्यादा उनका रेस्पेक्ट करता हूँ उनके स्पिरिट को देखकर कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। आई प्रे दैट देयर सिस्टर गेट्स वेल सून। मैं प्रे करता हूँ कि उनकी सिस्टर जल्दी ही ठीक हो जाए। दे हैव नो वन एल्स एक्सेप्ट हर इन देयर लाइफ। तो उनका दुनिया में और कहीं नहीं है इसके अलावा, उनकी सिस्टर के अलावा। Years later, Jacopo write a letter to the narrator, remembering their visit to the village in his car, the experience and their present status. Write Jacopo's letter in about 150 words. Jacopo, जो उस समय 12 years का था, अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो उस दिन को याद करते हुए ऑथर को लेटर लिख रहा है जिस दिन ऑथर ने उसे कार से लूसिया तक ले गया था, और आज के समय के बारे में बता रहा है कि आज वो क्या कर रहा है। आप उसकी जगह पे रहते हुए इस लेटर को 150 वर्ड्स में कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे एक एड्रेस है, लिस विला वरोना, 15 सितंबर 2023। डियर एजे, यहाँ पे जो ऑथर है उनको एजे बोला गया। सन इज शाइनिंग ब्राइट हेयर, वी आर नो मोर इन शाइनिंग बिजनेस। तो यहाँ पे सन शाइनिंग है बट हम अब शाइनिंग बिजनेस में नहीं है। शाइनिंग बिजनेस मतलब जो शू पॉलिशिंग का काम करते थे ये लोग, अब वो काम नहीं करते। निकोला हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज मास्टर एंड अबाउट टू मूव टू स्टेट फॉर
हिज हायर स्टडी। तो निकोला जो है उसने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और वो स्टेट्स जाने वाला है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। डोंट बी सरप्राइज्ड, आई टू हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। तो इतने हैरान मत होइए, मैंने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है साइकोलॉजी में। आई थैंक यू मेनी टाइम फॉर मेकिंग आवर लास्ट विजिट टू द विलेज क्वाइट मेमोरेबल। तो आपके साथ आखिरी समय में जो विलेज में घूमा वो हमेशा याद रहेगा। आई न्यू हाउ आई मस्टर्ड करेज टू आस्क यू टू टेक अस टू आवर विलेज। तो मुझे याद है मैंने कितनी हिम्मत से उस बात को रखा था कि आप अपनी कार से मुझे वहाँ तक पहुँचा दें, क्योंकि हमें 30 किलोमीटर साइकिल से जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स निकोला डिड नॉट लाइक माई आइडिया, और निकोला उसमें नहीं चाहता था कि मैं आपसे इस तरह की मदद मांगूं। ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। सर यू नो लूसिया इज़ परफेक्टली ऑल राइट। और सर आपको पता है लूसिया जो हमारी सिस्टर है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। सी इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर इन द सिटी। और पूरे सिटी में आज वो एक सेलिब्रेटेड सिंगर है, सब उसे जानते हैं। सी हैज़ अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद द वरोना मोटेल, और उसका 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है वरोना मोटेल के साथ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑल इट परफेक्टली वेल विथ अस। और भगवान की कृपा से आज हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही है। आई मस्ट टेल यू हाउ आई लाइक यू व्हेन यू ड्रॉप अस टू द हॉस्पिटल। तो मैं बताना चाहूँगा ज़रूर इस बात को कि मैं आपको कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और तब से पसंद करता हूँ जब आपने मुझे हमें हॉस्पिटल तक पहुँचाया था। यू हैड बीन सो ग्रेसियस एंड सो जेनरस दोज डेज एंड डिड नॉट इवन वंस मेक अस फील दैट यू वर आउटसाइड आवर स्मॉल फैमिली। आप इतने ज़्यादा ग्रेसियस थे, जेनरस थे उस समय कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि आप हमारे फैमिली के मेंबर नहीं हैं, बल्कि आप आउटसाइडर हैं। होप टू हियर फ्रॉम यू सून, आपसे सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। योर्स जकोपो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इमेजिन योर सेल्फ द नर्स हु वॉज लुकिंग आफ्टर लूसिया इन द हॉस्पिटल। तो मान लीजिए आप वो नर्स है जो लूसिया की देखभाल कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। राइट अ लेटर टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स हाईलाइटिंग द सेल्फलेस लव एंड सुप्रीम सेक्रीफाइसेस मेड द टू ब्रदर फॉर देयर ओनली सिस्टर। तो आप अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखेंगे और जिसमें बताएंगे किस तरह से लूसिया के दोनों भाई उनके लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। मिशन हॉस्पिटल 24 नवंबर 2023 कर सकते हैं यहाँ पे। डियर अलीसा, आई विश टू शेयर विथ यू समथिंग विच हैज़ मूव्ड मी मच टू माई वंडर एंड एडमिरेशन। तो यहाँ पे जो नर्स है वो अपनी फ्रेंड अलीशा को बता रही है कि किस तरह से वो उन दो ब्रदर्स को या उनके तारीफ़ करने से पीछे नहीं हट पा रही है। वो बहुत ज़्यादा वंडर है इस चीज़ को देख के कि किस तरह से वो दो लड़के इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द टू ब्रदर्स हु वर अलोन इन द वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर देयर सिस्टर लूसिया। तो मैं दो ब्रदर्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका कोई भी इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उसकी सिस्टर लूसिया के अलावा। देयर फादर वंस अ वेल नोन सिंगर हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर। तो उनके जो फादर हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर थे, वॉर के स्टार्ट होने के टाइम में ही मारे गए। देयर होम हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय बॉम्ब, और उनके घर पे एक बॉम्ब गिरा और पूरा घर ही बर्बाद हो गया। द 3 चिल्ड्रन वर थ्रोन इनटू द स्ट्रीट, और मजबूरी में तीनों बच्चों को सड़क पे आना पड़ा। For months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble। तो यहाँ पे बताती है कि किस तरह से उन्हें अपने घर के टुकड़ों से और आसपास के टुकड़ों को जोड़कर अपने लिए रहने के लिए एक शेल्टर बनाना पड़ा जो काफ़ी ना था। For 3 years the German ruled the city, the boy grew to hate the German। 3 सालों तक यहाँ पे जर्मन का रूल था, और इस चीज़ से उन बच्चों के अंदर जर्मनी को लेकर या जर्मन को लेकर बहुत ज़्यादा घृणा आ चुकी थी, हेट आ चुका था। द वॉर वॉज ओवर, एट लास्ट पीस हैड सेटल इन।
वॉर ख़त्म हो गई, चारों तरफ शांति हो गई। द बॉय केम बैक टू देयर सिस्टर एंड फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरोकोलिसिस ऑफ द स्पाइन। जब दोनों लड़के जो रेजिस्टेंस मूवमेंट में गए थे जब वापस आए तो पता चला उसकी सिस्टर को ट्यूबरोकोलिसिस हो गया स्पाइन में। दे बॉट हर हेयर, परसुएडेड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल। वो दोनों अपनी सिस्टर को यहाँ ले आए और हमें परसुएड किए, मनाए कि हम उनकी सिस्टर को यहाँ पे एडमिट कर लें। वी कुड नॉट कीप द गर्ल अनलेस वी चार्ज फीस। लेकिन हम उसकी सिस्टर को यहाँ रखने के लिए पैसे लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि बिना पैसों का हमारा हॉस्पिटल नहीं चलेगा। बट एवरी वीक लूसियस ब्रदर मेड द पेमेंट। लेकिन यहाँ पे जो लूसिया के ब्रदर्स हैं वो हर वीक पेमेंट कर देते हैं। आई डोंट नो इवन टुडे व्हाट दे डिड दो वर्क वाज स्केयर्स इन वरोना। तो मुझे नहीं पता इस वरोना में वो जहाँ पे काम की इतनी ज़्यादा कमी है वो क्या काम करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। बट आई एम श्योर वाट एवर दे डिड इट वेल। तो वो जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट। तो वॉर ने उनके इस स्पिरिट को नहीं तोड़ा, उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। दे मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस टू सेव देयर सिस्टर। वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी सिस्टर को बचाने के लिए। दे कुडेंट डू इट बेटर। वो इनसे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। योर फ्रेंड सिस्टर डायना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।